तो लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन से स्टार्ट किया था, सर्कुलर मोशंस के काइनेमेटिक्स पार्ट डिस्कस किया था एंड v और ओमेगा में क्या रिलेशन है वो डिस्कस किया था और टेंजेंशियल एक्सेशन के बारे में भी बताया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है या इनफैक्ट कह सकते हैं कोई भी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। अगर इवन कांस्टेंट स्पीड से भी ट्रेवल कर रहा है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मींस पार्टिकल हैव एक्सीलरेशन, है ना। तो मैं छोटा सा स्पेशल केस लेता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में लिखूंगा यूसीएम। देखो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v इधर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस का मतलब हुआ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। बट क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहोगे नहीं सर। नहीं सर। हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। Why velocity changing? As direction is changing. That means velocity change, or that means particle is acceleration. Particle has acceleration. अब हमारा टारगेट क्या है कि इस केस में व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, कितना होगा। ये एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना है, दिस इज आवर टारगेट। ओके, एंड इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा ये भी निकालना है। क्लियर। तो एचसी वर्मा में इसी को डिराइव किया है, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं उस मेथड से नहीं जा रहा हूं, मैं थोड़ा दूसरे मेथड से जा रहा हूं, बिकॉज एचसी वर्मा जो है वो तुम खुद से देख सकते हो। ठीक है, और मुझे सॉल्व करने में भी थोड़ी आसानी होती है। बच्चों अभी मैंने इसका ले लिया वेलोसिटी v1 जिसका मैग्नीट्यूड v है, और कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहां से यहां चल गया, ये एंगल चला है कुछ थीटा, कुछ टाइम डेल्टा टी में, अब हो गया वेलोसिटी इधर v2। v1 v2 अलग लिखा है बिकॉज वेलोसिटी अलग है, बट v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, because we are talking about uniform circular motion. ये P पॉइंट है, सपोज ये Q पॉइंट है, तो इनिशियली V1 इतना था। अब बता सकते हो कि अब V1 इनिशियल डायरेक्शन से कितना एंगल पे है। देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो दिस एंगल इज थीटा। सो इनिशियली V1 इधर था, अब V1 इधर है। क्या ये बात समझ में आई? सॉरी, V2 इधर है और ये एंगल देखो थीटा ही है।
अगर मैं पूछूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, डेल्टा v, then you will say that v2, ये वेक्टर जो होगा v2 माइनस v1, यही डेल्टा v है बच्चों, ये दिख रहा है डेल्टा v। ये एंगल थीटा, और ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। अच्छा देखना कि ओ पी क्यू भी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। नहीं सर कौन सा बोल रहे हो? ओ पी क्यू आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है। ये भी यार, ये भी यार, ये कुछ एंगल थीटा है ना। अच्छा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? इज द टू ट्रायंगल ये एंड ये आर सिमिलर ट्रायंगल? यस सर। तो इस सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ भी होगा। देखना ये PQ डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये डिस्टेंस। तो देखना दिस बाय दिस, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस, दैट इज इक्वल टू, यहां से देखना डेल्टा S क्लियर? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अब इसमें ना मान लो ये डेल्टा T टाइम में यहां से आप पहुंचा, डेल्टा V का मैग्नीट्यूड को सिंपली डेल्टा V लिख रहा हूं, तो डेल्टा V बाय डेल्टा T कर दिया, दोनों में डिवाइड कर दिया। डेल्टा V बाय डेल्टा T, V बाई R इंटू डेल्टा S बाई डेल्टा T। अब मैं ये बता रहा हूं कि टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर देते हैं। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो जब ये बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत छोटा होगा। ये वाला ये बहुत छोटा होगा डेल्टा V, ये बहुत छोटा होने वाला है, ये थीटा बहुत छोटा होने वाला है, तो ये लगभग 90 होने वाला है, बिकॉज ये बहुत छोटा होगा। तो जो डेल्टा V का डायरेक्शन है वो इसके किधर होने वाला है, लगभग परपेंडिकुलर। दिख रहा है? डेल्टा S भी बहुत छोटा होने वाला है, बहुत ही छोटा। तो यहां भी लिख लोगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, और ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्टा V बाई डेल्टा T को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। डेल्टा V बाई डेल्टा T dV बाई dt बहुत स्मॉल टाइम के लिए, तो वो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ये V बाई R, और डेल्टा S बाई डेल्टा T क्या है बच्चों, छोटा सा ये V। एक V पहले से, तो ये क्या हो गया V स्क्वायर बाई R, ये V और ये V और ये R।
अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन हमने अभी देखा उसका डायरेक्शन किधर होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, उसी इंस्टेंट पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो किधर है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये है डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं अभिराज? सेंट्रीपिटल एक्सेस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Why centripetal? Directed from center. towards center. And this acceleration is because of what? Because of change in magnitude. Yeah, because of change in direction. Change in Change in direction. direction. बहुत बढ़िया। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ओके? और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? v स्क्वायर अपॉन r होगा। बच्चों ये कोई कहेगा सर ये रेडियल डायरेक्शन में, यस दिस इज रेडियली इनवर्ड, so sometimes this is also denoted by AR, R for radial inward, रेडियल डायरेक्शन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बच्चों अभी हमने क्या प्रूफ किया? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यूसीएम में, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है व्हिच इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द पाथ, and then it will have an acceleration which is directed towards center, we denote it by AC or AR, and it will have value V square by R. तो अगर मैं पूछूं कोई स्टेटमेंट दूं इन UCM acceleration of particle or body will be constant. Is it true statement? Is it true statement? हाँ सर, यस सर। No, sir. ईशान सोच के बताना। वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी या सॉरी एक्सेलरेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर सर, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट डायरेक्शन बदलता रहेगा। यस, मैंने लेकिन कहा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, बिकॉज यहाँ एक्सेलरेशन इधर, यहाँ एक्सेलरेशन इधर, यहाँ एक्सेलरेशन इधर, यहाँ एक्सेलरेशन इधर। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट but direction is changing continuously. That's why acceleration is not constant. Clear? मिटा रहा हूं इसको। अगर यही AC को ओमेगा के टर्म में लिखना चाहें तो V इक्वल टू होता है ओमेगा R, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर, नीचे से चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर R भी बोल सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा, जो सबको आता है, मतलब सब सॉल्व कर लेंगे। A particle is moving on a circular path of radius 2 meter with constant speed 4 meter per second. Find
ओमेगा। दूसरा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन। तीसरा, टाइम टेकन टू complete one revolution, that is time period। ये 3 सवाल निकालना है। सर ओमेगा 2 है। ओमेगा अभी हमने देखा v अपॉन r दैट इज इक्वल टू 4 SI यूनिट में, r भी SI यूनिट में, तो जगह 2 यूनिट क्या देंगे, 2 रेडियन पर सेकेंड, per second। है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन, चूंकि ओमेगा भी निकालनी है तो चाहे ओमेगा स्क्वायर आर कहें या वी स्क्वायर बाई आर कहें, है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन वी स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू 4 into 4 divided by 2 N per second। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शॉर्ट क्लॉक है तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मैंने बताया नहीं है बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, खुद से निकाल सकते हो। मतलब ये यहां से ऐसे जाकर के ऐसे आने का टाइम क्या होगा, 2 pi r/4। बहुत बढ़िया। तो उसको चलना कितना है, 2 पाई आर डिस्टेंस चलना है, किस स्पीड से चल रहा है, v से। दिस इज द टाइम पीरियड। क्लियर, तो ये निकल जाएगा। Yes, sir. अच्छा, ये ओमेगा जो होता है इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो है, डी थीटा बाई डी टी। कितना एंगल चल रहा हाँ है, सर, हाँ सर। ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा इज इक्वल टू कितना एंगल चलेगा, वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, इजंट इट। हाँ सर। एकदम समझना है चीजों को। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मुझे बताने की जरूरत है, शायद मैंने बताया भी, अगर कांस्टेंट है तो, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट। अब अगर मैं पूछूं कि एक राउंड अगर कंप्लीट करना है दैट मींस कितना एंगल चलेगा, 2 पाई। 2 पाई। तो थीटा हो जाएगा 2 पाई दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको बोलते हाँ हैं सर। टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला हो गया जो तुम खुद ही डिराइव कर लिए कि सर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सर हाँ, तुम कहोगे सर ये तो लिखा था, ऐसे भी लिखा वही बात है। कहोगे सर ये और ये एग्जैक्टली सेम ही है, कैसे, वो देख लो। 2 पाई अपॉन, ये देखो आर को नीचे लाओ, और v बाई आर को क्या बोलते हो, ओमेगा। यहां भी वही चीज था, तो सब तो रिलेटेड है ना, जैसे बोले। यस, कोई कुछ पूछ रहा है। एक बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं बच्चों। देयर आर 2 पार्टिकल
moving on two circular path, two particles A and B ऐसे लिख लो, moving on two circular path of radius r and 2r. If their speed is same, स्पीड दिया मतलब लीनियर स्पीड की बात कर रहा. If their linear speed is same, then find ratio of magnitude of their acceleration. मुझे लगता है बहुत ही आसान से सवाल है. तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला इस केस में हम क्या लिखना प्रेफर करेंगे, v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r, which one will we will prefer? V square by upon R. V square omega upon square r. क्या बात है, ये लिखना प्रेफर करेंगे. why? Excuse me, sir. Velocity linear के लिए Linear speed is given. Linear speed is same. So a upon ab, अगर एक्सेलेरेशन का रेशियो लेना है और v तो सेम दिया हुआ इस केस में, तो देखो r के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो उल्टा हो जाएगा rb अपॉन ra, जो कि है 2r अपॉन r, दैट इज इक्वल टू 2, है ना. अगर मैं पूछता व्हाट इज रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वो तो बहुत ही सिंपली बता देते, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी ओमेगा कितना होता है, v बाई आर, 2:1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, rb बाई ra, है ना. ये भी कितना हो जाता, 2:1 2:1. अगर टाइम पीरियड का रेशियो पूछता तो t जो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा के उल्टा हो जाता है. One is to 2. अब बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं. अगर मान लो वेलोसिटी अभी इधर है v, और कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v से थोड़ा ज्यादा हो गया, v प्लस डेल्टा v हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया, यही हो गया डेल्टा v. डायरेक्शन चेंज हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो ये डेल्टा v का डायरेक्शन इधर है. सो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर कितना होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t का जो डायरेक्शन होगा वो डेल्टा v के डायरेक्शन में होगा. दिस इंप्लाइज इफ only magnitude changes, then acceleration will be along direction of velocity. ये जस्ट अपोजिट, मतलब अगर कम हुआ तो जस्ट अपोजिट, बढ़ा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन जो रहेगा इसी लाइन के अलोंग होगा. और अभी अभी कुछ देर पहले हमने क्या प्रूफ किया था कि अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन किधर होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. कंफर्म यहां तक?
Yes, sir. तो मैं कंप्लीट करता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, then only magnitude will change. ये इधर और इधर दोनों केस के लिए मैग्नीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, दोनों हो सकता है। दूसरा, इफ वेलोसिटी इज अलोंग दिस, एक्सेलरेशन इज अलोंग दिस, तो जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी मैग परपेंडिकुलर है, और अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन किसी एंगल पे है बच्चों, इसका दोनों कंपोनेंट है, अलोंग वेलोसिटी भी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है। सो बोथ magnitude as well as direction will change. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि ए का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है उसको बोलेंगे ए पैरेलल, which is in this case a cos theta. So this is responsible for change in magnitude. this is responsible for change in Magnitude. मैग्नीट्यूड। change in magnitude. दूसरा कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर, which is responsible for ए साइन थीटा। a sin Change theta, in which is direction. responsible for change चेंज इन in डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. इसको मिटा रहा हूं। अब इतना तो गेस कर सकते हो तुम लोग कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा या चेंज होगा? Change होगा. चेंज होगा। चेंज होगा। बहुत बढ़िया। Magnitude में भी change होगा. मैग्नीट्यूड में भी चेंज होगा। दैट मींस ये वेलोसिटी इधर है, डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है बच्चों, तो एक एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज के कारण इधर होगा, जिसको हम लोग एसी बोल रहे हैं, और एक इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन इधर होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो इधर होगा। मतलब एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब टैंजेंट के डायरेक्शन में। दैट मींस इस एक्सेलरेशन को लिख दिया ए टेंजेंशियल, टी फॉर टेंजेंशियल, सी फॉर सेंट्रीपिटल। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना। क्लियर? तो एटी को हम लिख सकते हैं बच्चों कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? Speed. स्पीड। Speed. Speed. एटी को, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्ट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये कुछ और नहीं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड वी विल डिनोट इट लाइक दिस। ये देखो हमने क्या लिखा है, d अपॉन dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
वेलोसिटी। Sir, एकदम ध्यान से देखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे परेशान होते हैं इसमें। चलो कुछ डाउट कोई पूछ रहा है, पूछ लो। सर मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन एक एंगल पे लग रहा है। यस, बहुत बढ़िया। सर्वेश ने कहा कि सर इसका मतलब ये दो एक्सेलेरेशन है, अगर हम नेट एक्सेलेरेशन की बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा दिस इज नेट एक्सेलेरेशन, है ना। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो नेट एक्सेलेरेशन जो होगा ए, नेट भी लिख सकता हूं बट जरूरत नहीं है, दैट इज AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, ये सही है। लेकिन कोई कहेगा कि सर A नेट इज इक्वल टू AC प्लस AT, तो इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? No, sir. करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड होगा उसका। हाँ, A नेट अगर निकालना है, नेट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस Plus AT 80 स्क्वायर का रूट, 80 स्क्वायर का और रूट। these two are at 90 Vector degree. सो सर्वेश ने बहुत अच्छा बताया कि सर नेट एक्सेलेरेशन किसी एंगल पे होगा और लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो नेट एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? AC by 80. tan थीटा इज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है, तो समझ AC अपॉन AT, जहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड सिंपली एक्सेलेरेशन। नेट एक्सेलेरेशन में लिखो या सिंपली एक्सेलेरेशन? है ना। बच्चों ये जो ए नेट है, या सिंपली ए में बात करूं तो इसको लिखूंगा डी वाई बाई डी टी ऑफ वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड, जो ये क्वांटिटी है, इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ सो इस नेट को, यही चीज ये लिखा हूं, इसको क्या लिखूंगा? इस टर्म को लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब थोड़ा सा तुम लोग देखो, एकदम ध्यान देना, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। लुक एट दिस टू टर्म, इसको क्या लिखा है और इसको क्या लिखा है, दो बार पढ़ो, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? The two are different thing. ये है यहाँ पे सिर्फ magnitude। मैग्नीट्यूड और ये है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तुम्हारा तो सबसे ऊपर रहता है रोहित नाम। तो अभी हमने दो टर्म बताया बच्चों, ये ए नेट और ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। डीवी बाई डी का मैग्नीट्यूड समझना ये क्या है, और एटी को क्या लिखा था, डी बाई डी टी ऑफ वी का मैग्नीट्यूड। और अगर इसमें मैं पूछूं कि विच वन इज ग्रेटर, और बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, ग्रेटर, लेसर। या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑप्शन Greater. A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, which one is most appropriate for this question?
ऑप्शन डी। सर डी। डी, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया आंसर है। बिकॉज ए इज इक्वल टू है AC प्लस AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट। बच्चों ये बड़ा है, इससे 80 से बड़ा है, ग्रेटर है। लेकिन एक केस में AC अगर 0 है तो इक्वल भी है। क्या AC 0 हो सकता है? हो सकता है। कब 0 होगा? ये क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन ना चेंज हो, डायरेक्शन नहीं चेंज हो मतलब किधर मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर कोई पूछे कि अगर ये और ये इक्वल है, नॉन इसका सर्कुलर मतलब मोशन। क्या कहोगे? नॉन सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कहोगे कि पार्टिकल का मोशन कर्व्ड पाथ पे है या स्ट्रेट लाइन पाथ पे है। स्ट्रेट लाइन। मतलब ये दिया रहेगा, तुम कहोगे पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पे है बिकॉज AC 0 है, दैट मींस डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लीनियर पाथ है। बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, इज इट क्लियर? अदरवाइज अगर कर्व्ड पाथ पे कह दे कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ पे दे ही दिया तो ये दोनों में रिलेशन क्या होगा? तब ये वाला ट्रू हो जाएगा, बी ट्रू हो जाएगा, ग्रेटर रहेगा। कर्व्ड पाथ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब AC तो है ही। तो बच्चों AT क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, इजंट इट? यस सर। यस लिखो एक सवाल। पार्टिकल is moving on a circular path with speed changing with the speed changing time at v is equal to 0.2 t. सर्कुलर पाथ रेडियस इज इक्वल टू दे दिया 2 मीटर। पहला सवाल, फाइंड टेंजेंशियल acceleration at any time t, 0.2 मीटर पर सेकंड। है ना? ये SI यूनिट में रहेगा। फाइंड रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन at t is equal to 4 सेकेंड। तीसरा सवाल, फाइंड एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलेरेशन, मतलब एक्सेलेरेशन मतलब नेट एक्सेलेरेशन एट t is equal to 5 सेकेंड। चौथा सवाल, find time when net acceleration will make an angle
net acceleration will make an angle 45 with its velocity. और एक सवाल दे दो. हाँ सर. Find time when it will complete one revolution. छठा सवाल. Find angular acceleration at any time t. इतने सारे सवाल हमने दे दिए और मुझे लगता है कि सारे सवाल तुम लोग कर लोगे. एटलीस्ट एक सवाल छोड़ के सब कर लोगे. स्टार्ट करते हैं. देखो, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. तो हमें पता है t मल्टीप्लाई नहीं बच्चों, t सबस्क्रिप्ट में at. ये होता है क्या है, dv अपॉन dt. v तो दिया हुआ है 0.2t. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही आसान. प्रशांत बंकर, क्या ये आता है तुझे? t का डिफरेंशिएशन 1. Yes sir. अब रेडियल एक्सेलेरेशन, दूसरा सवाल. पहला सॉल्व हो गया. रेडियल एक्सेलेरेशन एट 4 सेकेंड. तो रेडियल एक्सेलेरेशन जो होता है AR या AC, वो होता है v² डिवाइड बाई r. v किस टाइम पे चाहिए? 4 सेकेंड. 4 सेकेंड. तो 0.2 इंटू 4 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना. तो बस ये कैलकुलेट कर लो. ये 0.8 हो गया. सो 0.64 स्क्वायर कर दिया तो डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.32. क्या सही लिखा? Yes, sir. हाँ सर. Yes, And sir. acceleration at t is equal to 5 सेकेंड. सो तीसरा सवाल. tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया था? तुम ही लोगों ने बताया था AC अपॉन AT या AR अपॉन A. तो 0.2 इंटू 5 t इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई R2. ये हो गया AC इंटू AT. AT कितना है? 0.2. तो हो गया 1, that is equal to 1 upon 0.4, that is equal to 10 by 4, that is 2.5. सही लिखा? tan theta is 2.5. किसी का आंसर मैच किया? Yes, sir. हाँ सर. तो 3 सवाल सॉल्व हो गए. चौथा सवाल देखते हैं. फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलेरेशन बिकम्स 45 डिग्री. AC कितना है बच्चों? 0.2t का स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू ये 0.2 है AR. सॉरी, AT 0.2 है. ये हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू t स्क्वायर डिवाइड बाई R2, दैट इज t स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इक्वल टू रूट
10. मिटा दूं ना? Yes, sir. हाँ सर। पहले छठा सवाल, चलो पांचवा सवाल ही कर लेते, छठा तो आसान है। फाइंड टाइम व्हेन इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अगर मैं कहूं कि ये v जो है वो है तुम्हारा 0.2 t और ये स्पीड है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ds बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। So ds total distance travel 0.2 t into t, sorry into dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक रिवॉल्यूशन से अगर कंप्लीट कर रहा है तो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा ये? 2πr। पाई आर, है ना? दैट इज इक्वल टू 0.2 t dt का t स्क्वायर बाई 2, 0 to t। सो 2 पाई आर जो भी है 2 मीटर है, 0.1 into t square, that is equal to t square is equal to 40 pi, सही है? t is equal to root 40 pi। आई बात समझ में? Yes, sir. का आंसर एंगुलर एक्सेशन, तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बताया था 80 is equal to अल्फा इंटू आर। किसी को नहीं याद है तो मैं बताता हूं, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। v स्पीड हो गया dv बाई dt, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेशन d ओमेगा बाई dt इंटू आर, ये हो गया अल्फा। सो 80 इज इक्वल टू अल्फा आर, ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना। सो अल्फा कितना आ गया बच्चों? 80 upon r, 80 is how much? 0.2 upon r is 2, that is equal to 0.1. What is unit? Radian per second. Per second square। अब आ जाते हैं बच्चों डायनामिक्स पार्ट। हमने काइनेमेटिक्स पार्ट डिस्कस कर लिया। If a particle is moving on a circular path of radius r with some speed v, तो हमें ये पता है कि इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो है v स्क्वायर बाई आर। मतलब पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? न्यूटन्स लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ac
मैंने लिख दिया है टूवर्ड सेंटर। तो अगर v के टर्म में दिया हुआ तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आर इतना नेट फोर्स लग रहा होगा। यहां पे एकदम ध्यान से सुनना, 2 बच्चे 3 बच्चे निकल गए, 39 हो गया स्ट्रेंथ। बच्चों ये जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर। अब ये फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि टेंशन का फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन का फोर्स हो सकता है, mg का फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है। जो भी रियल फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होंगे उन सब का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इतना है। चूंकि ये मास इंटू एक्सेलरेशन इसका यूनिट फोर्स का यूनिट है और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर है, इसलिए इसको नाम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इतने को क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। क्या कंफ्यूजन होता है कि जब हम कोई एफबीडी ड्रॉ करते हैं सर्कुलर पाथ पे, अगर बॉडी मोशन कर रहा है तो बच्चे अपने मन से, मैं नहीं बोलता हूं, कुछ टीचर होते होंगे कॉलेज में जो ऐसा बोल देते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स अलग से नहीं लग रहा है, उस पे जो भी रियल फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन इतना है। मतलब मैं क्लियरली लिखा रहा हूं, इन ड्रॉइंग एफबीडी do not draw any force named centripetal force. इसको स्टार मार के करके लिख लेना। ये बड़ा पता नहीं कैसे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, टीचर्स का रोल रहता है। मतलब mv स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड का एक अलग से फोर्स नहीं ड्रॉ करना है, बहुत बार बोल दिया। लेकिन जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में इतना होगा। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ यही नेट फोर्स होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो उस पर जो भी फोर्सेज का रिजल्टेंट का इधर कुछ कंपोनेंट होगा और इधर भी कुछ कंपोनेंट होगा। नेट फोर्स इधर लगेगा या इधर लगेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो बच्चों बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और 1-2 सवाल में देखो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं, देखना। एक सिंपल पेंडुलम है और ये वर्टिकल प्लेन में अभी हैंग कर रहा है, इसको हमने वेलोसिटी दे दिया v0 इज इक्वल टू रूट 5gl। और मैं पूछूं बच्चों इसका मास है अगर m, तो बताओ अभी टेंशन कितना है? क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन, फाइंड टेंशन। आज एकदम सीख के जाना। ये कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा, इसका मोशंस बच्चों कैसा होगा? ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, इसका मोशंस का सर्कुलर पाथ पे होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। हाँ सर। सर्कुलर पाथ पे मोशन होने वाला है। अभी फोर्सेस कौन कौन सा इस पे, एकदम ध्यान से देखना। mg और कौन सा फोर्स है? T। हर्षवर्धन थोड़ा सा रॉन्ग है, करेक्ट करने की कोशिश करो। दिस इज द टू फोर्स।
इसका एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स Centripetal. टुवर्ड सेंटर, मतलब ऊपर। तो नेट फोर्स किधर लिखूं? T minus mg. बहुत माइनस बड़ी mg। बात है, तू तो दिल की बात बोल दिया मेरा यार। T माइनस एम जी लिखूं ना कि mg माइनस टी लिखूं? T minus T minus mg. This is net force towards center. That is equal to mass into acceleration AC. towards center. V square by radius R. L. तो देखो ये मास इंटू एक्सेलेरेशन ही लिखा है हमने, मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखा है, लेकिन इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हम एफबीडी में सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ड्रॉ किया क्या? No, नहीं। sir. क्या mv स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स एफबीडी में ड्रॉ किया क्या? नहीं, No sir. No, sir. नहीं मैंने लिखाया था। तो ये गलती मत करना यार, मेरे बच्चे ये गलती करते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 6 mg. कॉमन मिस्टेक है। अब वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दोगे इस सवाल में तो टी आ जाएगा 6 mg। और बच्चों हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ स्ट्रिंग का टेंशन और mg मिलके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इतना चाहिए फोर्स, वो कौन दे रहा है? टी और mg। हालांकि mg तो अपोज कर रहा है। क्लियर ना? Yes, sir. मान लो बच्चों कि एक सिंपल पेंडुलम था और ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये दूसरा सवाल है और इस पॉइंट पे सपोज v कुछ है, सपोज √3gl, सपोज, अलग सवाल है, इसका नहीं। और मैं पूछूं कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन क्या है? T plus mg। तुम कहोगे सर यहाँ पे T इधर mg भी इधर, तो T नीचे प्लस mg नीचे और नेट फोर्स भी नीचे, दिस ये दोनों मिल करके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। 4 mg. नहीं sir, 2 mg. क्या ये बात समझ में आई क्या? Yes sir. क्या Yes, किसी sir. भी बच्चे को ये दिक्कत कि हाँ सर टी निकालने मुझे नहीं आता है? ये आज का क्लास में कम से कम इतना सीखा कि नहीं? और नहीं सीखा तो बताओ। बच्चों जिस समय स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है उस समय इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3gl स्पीड, बताओ इस समय टेंशन कितना होगा? 3 mg. बहुत बढ़िया समर्थ, समर्थ में बहुत इंप्रूवमेंट है। हर्षवर्धन भी जवाब देते रहता है, मैसेज करते रहता है, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे रेस्पॉन्स करें। बच्चों यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन कि mg या दोनों मिलके? Only tension. ओनली टेंशन, बिकॉज इधर है, mg तो इधर है ना? तो टुवर्ड सेंटर जो है इस डायरेक्शन में सिर्फ t है, तो हम लोग कहेंगे t इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
और बच्चों जिसको जिसको समझ में आ जाए वो खुश हो जाओ, मिठाई खा लो, क्योंकि अच्छा चीज तूने सीख लिया। v का वैल्यू पुट कर दो। क्या इसका अभी कोई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी है क्या इस सिचुएशन में? नो सर, स्पीड कांस्टेंट। नहीं नहीं, ये मैंने कहा बोला, मैंने तो कहा कि ऐसे जा रहा भी स्पीड ये है, वर्टिकल प्लेन में जा, देखो mg भी दिखा दिया। टेंजेंशियल डायरेक्शन में बॉडी पे कितना फोर्स है? जी mg। तो mg फोर्स है, कितना एक्सेलेरेशन होगा? G, g। मतलब पार्टिकल का भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। इसका एक एक्सेलेरेशन इधर है, कितना? v²/r, दैट मींस 3g। ac कितना है? 3g। बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन at कितना है? g। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि इस समय बताओ नेट एक्सेलेरेशन कितना है? 4g। नहीं सर, हाँ, कितना है समर्थ? √10G. बहुत ही बढ़िया। 3² + 1² 9 + 1 इंटू g कॉमन, √10g। सबको समझ में आया क्या? अगर 3g + g 4g कर दो, मतलब तुम तो 4g घोटाला कर रहे हो, अभी तक तो 3g घोटाला ही था, है ना? अच्छा, कोनिकल पेंडुलम होता है। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम को ही थोड़ा सा साइड में ले जाओ और इसको टेंजेंशियल एक्शन वेलोसिटी दे दो, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। जो स्ट्रिंग है एक कोन जैसा फॉर्म कर रहा है। मतलब अभी पार्टिकल का मोशंस जो है, पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? इससे Horizontal. होगा। Horizontal. है ना? मान लो इसका स्पीड v है, ये एंगल लेट्स थीटा है, तो क्या क्या हम लिख सकते हैं? और जो पूछेगा फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये थीटा है, इस पे एक फोर्स है T, और कौन सा फोर्स है? mg वर्टिकली। पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे है, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? सो वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं होगा। वर्टिकल में एक्सेलेरेशन 0 होगा, है ना? बहुत सही ईशान। और इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा? इसका एक्सेलेरेशन होगा टुवर्ड सेंटर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बताओ, अगर इसका स्पीड v कांस्टेंट है, ये लेंथ सपोज स्ट्रिंग का l दे दिया, तो अगर मैं बात करूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये जो रेडियस है वो हो जाएगा l sin थीटा। हाँ सर। हम कह सकते हैं कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट जो होगा वो टुवर्ड सेंटर होगा, और है तो ये दो फोर्स ही। अब इसमें एक स्टेटमेंट पूछता हूं मैं, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? mg, t T sin theta. वर्टिकल कंपोनेंट
कि टी का Tension हॉरिजॉन्टल theory. कंपोनेंट? चार ऑप्शन दिए, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। तो कैन वी राइट, हम प्रीफर करेंगे कि टी को रिजॉल्व कर दें। किसको रिजॉल्व करें? Tension. तो मैं लिखूंगा टी साइन थीटा that is equal to m v square divided by radius r। और दूसरा इक्वेशंस लिखेंगे t cos थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। r का वैल्यू पुट कर देंगे। जो कहेगा, ये दो इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, जो कहेगा वो हम निकाल सकते हैं। अगर v के जगह अगर ओमेगा में दिया रहता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो उस केस में हम t साइन थीटा को लिखते m ओमेगा स्क्वायर, जिसके फॉर्म में भी आंसर हो। तो आज का क्लास फिनिश करें।